शुरू करना मुझे नहीं लगता कि गुरुओं की, पीरों की, फ़कीरों की, और जहाँ बात आए मेरे पिता राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, तो शुरू की बात ही नहीं है। मैं तो कहूँ जीवन के अंत तक मैं बात करूँगी और करनी भी चाहिए, और केवल फिर वही दोहराने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। क्यों नहीं कह सकते राष्ट्रपिता। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਵਾਕ ਕਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੰਟਰ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ अपना कुरुक्षेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, मतलब तुसी ਤੁਹਾਡੇ माइंड 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ शुरू क्यों की? शुरू करना मुझे नहीं लगता कि गुरुओं की, पीरों की, फ़कीरों की, और जहाँ बात आए मेरे पिता राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, तो शुरू की बात ही नहीं है। मैं तो कहूँ जीवन के अंत तक मैं बात करूँगी और करनी भी चाहिए, और केवल फिर वही दोहराने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। क्यों नहीं कह सकते राष्ट्रपिता। और कितनी कुर्बानियाँ, और इतनी कुर्बानियाँ हैं किसकी। अगर राष्ट्रपिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को नहीं कहूँ तो किन को कहूँ। मेरा ज़मीर नहीं मानता, इसलिए मैं बात करती हूँ जी। अच्छा, थोड़ा जा उधर मतलब जो कुरुक्षेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਗੇ? हाँ, कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा की गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की मैं बात करूं, उन्होंने एक ज़मीन सिख स्मारक को दी कि सिखों का यहाँ पर एक स्मारक बनना चाहिए जी। तो उसी के चलते 2, 4, 5 लोगों ने वहाँ पर एक मुद्दा बना लिया, सिख धर्म के खिलाफ एक प्रचार शुरू कर दिया। थीन पार्क उस जगह का नाम है, उसको लेके बोले कि सिख धर्म को या सिख समुदाय को या सिख स्मारक को ये ज़मीन मिलनी नहीं चाहिए जी। उसके ऊपर मैंने जवाब दिया था बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ, आज भी मैं वहीं खड़ी हूँ कि क्यों नहीं मिलनी चाहिए जी। और एक ज़मीन के टुकड़े को, एक थीन पार्क जिसको आप कह रहे हो हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, क्यों नहीं मिलना चाहिए सिख स्मारक को। उन्होंने शीश दे दिए, तुम एक ज़मीन के टुकड़े के पीछे रो रहे हो। तो ये मेरा क्लियर जवाब है, आज भी है जी। और क्यों आपको भी पूछना चाहती हूँ, तमाम मीडिया चैनल को बोलना चाहती हूँ कि गुनाह क्या है। क्या सिख धर्म का उसमें हिस्सा नहीं है? सिख समुदाय का बलिदान नहीं है? सीमा पे, बॉर्डर पे, समाज में, घरों में, देश में जब जब जरूरत पड़ती है तो सिख धर्म आगे आता है। तो आप ज़मीन के टुकड़े के ऊपर हाय दिल कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए जी। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੁ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ये आपकी बात से मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहले पर्सन आप मीडिया के हो कि जो आप मेरी भावनाओं को, मेरी वॉइस को, मेरे हृदय को, मेरे मन को इतना डीपली समझने का आपने प्रयास किया। सबसे पहले तो धन्यवाद करूँ मैं आपका। मैं पिछले 10 से 12 साल से जी, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं पढ़ा, ना ही कोई एक लाइन पढ़ी। हाँ, सिख समाज को लेके जो भी मुझे जैसा भी जब भी सामने आया, जब मैं पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कोई भी सुंदर चित्र देखती हूँ तो मेरे मन में लगता है, और हमेशा जो छोटी मोटी जानकारी मुझे हमेशा से मिलती आई कि 40 परिवार के मेंबर जो पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज शहीदी में दे दें, अपने पिता की, अपने माता की, अपने पुत्रों की अपनी कुर्बानी दे दें, तो मतलब मेरा मन भावुक होता है, मेरे अंदर पीड़ा होती है, मेरा रोने को मन करता है। तो मेरी मतलब दिखावे के बिना अंदर से अंतरात्मा की आवाज़ है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? वो ताकत देते हैं। जब 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊँ, जब ये पंक्ति मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 100 हाथियों जैसा बल अपने अंदर महसूस करती हूँ। सिक्खी की कोई बात पढ़ती या सुनती हूँ तो मुझे लगता है ये लोग कर क्या सकते हैं, मार सकते हैं,
जनून इनका पैदा हो सकता है, इनका खून, जो कुछ लोग जो ट्रोल कर रहे हैं, जिन लोगों ने पिछले 5, 7, 10 दिनों से मुझे काफ़ी आहत किया, हर मामले में किया, इन लोगों ने तो गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं बख्शा, जी इन लोगों ने तो माता को नहीं बख्शा, इन लोगों ने तो सरफियाँ लेकर भी साहिबजादों का पता दे दिया। तो मैं और आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों से मैं उम्मीद नहीं करती। जी। कोई आने वाले समय में कोई है आपका मतलब मन कि कहीं आप अमृत पान कर लें या कुछ ऐसा? मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती, जी। करने कराने वाला दशमेश पिता है। जी, अगर उन्होंने मेरा सौभाग्य लिखा होगा, जी, उन्होंने हमारे हाथ से कुछ कर्म करवाने होंगे, तो वो सेवा ज़रूर बख्शेंगे। मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। अच्छा ठाकुर जी आप थोड़ा पीछे चलते हैं आपकी लाइफ में। आप ये जो आपने साध्वी जीवन चुना, ये किस मतलब किस अवस्था में कब चुना था? मेरा जो जन्म है, मैं आपको राइट नाउ बता देती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, छोटी मीन्स 5-6 साल की। जी, तभी मैंने ये ज़मीन, ये मेरे अपने पिता की ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़मीन है, इसी में एक मंदिर बनाना शुरू किया। ठीक है। उस समय भी लोगों ने खूब कहा, और मैं देवी उपासक हूँ, और तब से ही मैं साध्वी हूँ। मैंने शादी की नहीं, और यही मंदिर बनाकर मैं अपने ढंग से अपना जीवन जीती हूँ। ना विचारों के मैं कल गुलाम थी, ना समाज की कल गुलाम थी, ना मैं आज गुलाम हूँ। देश आज़ाद हुए बहुत टाइम हो गया, इसी पद्धति पे जीना चाहती हूँ। जी, जी। अच्छा और मतलब इसी जीवन को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हो? सांस रहे, श्वास रहे, और मेरा खून में ऐसे ही उबाल रहा, और ये गर्मी बरकरार रही, तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, कभी मन में आया नहीं कि शादी की जाए या कोई मतलब लाइफ को उस हिसाब से जिया जाए या? शादी, बच्चे पैदा करना, गृहस्थ जीवन जीना, आपको ठीक लग रहा है, आपको सूट कर रहा है, आप जिए। आप सभी नहीं जीते तो ये संसार कैसे बढ़ता। लेकिन मुझे लगता है परमात्मा ने हमारा जन्म कुछ और करने को भेजा है, और कुछ करना है। आप इसी में खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने अंदर की महक को महसूस करिए, अपनी आज़ादी महसूस करिए। आज रिश्तों में बनावट है, रिश्तों में बेवफाई है, पति पत्नी या बाहर जो लोग जा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, तो परिवार बिगड़ रहे हैं, कई चीज़ें, रिश्ते तार तार हो रहे हैं, विश्वास का कत्ल हो रहा है। क्या हो रहा है समाज में? कोई नशे की ओर जा रहा है, कोई पैसे के चक्कर में रिश्ते, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, क्या है ये सब? इस सब से ऊपर उठ गई हूँ मैं। मतलब ये अभी छोटी बातें लगती हैं। नथिंग एल्स, मेरे लिए अब ये कुछ है नहीं, मायने नहीं रखता। आप अभी जो जी यहाँ हम बैठे हैं, ये मंदिर है आपका, है ना? और आप किस देवी या किस देवते के लिए मतलब ज़्यादा, क्योंकि कोई तो होता है एक, तो आप मैं देवी उपासक हूँ। यहाँ की आराध्य देवी जो है, श्री माता बाला सुंदरी है। जी, बाला सुंदरी पीठ तरलोकपुर के अंदर है। जी, वहाँ से पिछले 18 से 20 वर्षों से यहाँ एक अखंड ज्योति जली हुई है। जी, यहाँ पे हम बगलामुखी, चंडी, काली, दुर्गा, महामृत्युंजय, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक सात्विक पूजा करते हैं, जिसको हम चंडी पाठ कहते हैं। जी, जस्ट लाइक आपके यहाँ जिस तरह के गुरुद्वारे में पाठ होते हैं, इस तरह से यहाँ भी उसकी परिभाषा, वेशभूषा थोड़ी अलग होती है, पाठ यहाँ भी होते हैं। जी, जी, जी। जी। तो अभी जैसे चलो उधर तो ठीक है, अभी आपका चलती रहता है थोड़ा बहुत है, क्योंकि तो थोड़ा आप जैसे कहते हैं अभी जो ठाकुर जी हैं थोड़े मॉडर्न हैं। तो क्योंकि दृश्य जब कंट्रोवर्सी में आओगे तो सभी चीजें देखते हैं लोग, है ना? ये भी चीज देखते हैं। देखनी चाहिए। मैं हाँ, शुक्रगुजार, टैटू है आपके, ये बाजू पे भी दिख रहा है देखो मेरे को। देखो, आपको 4 टैटू हैं, एक उधर है, एक इधर है। नहीं, मैं इसके टैटू कोई नहीं देखता, मेरा जरूर देखोगे आप लोग। नहीं, मैं तो दूसरी लाइफ में हूँ ना, मैं दूसरी दुनिया में हूँ। आपने हम पे गौर फरमाया, नजर कयामत की, ये आप लोगों का शुक्रिया। मतलब कहना कुछ नहीं चाहोगे? मैं शुक्रिया बहुत है। मेरे ख्याल से इस चुप्पी में बड़ा कुछ आ जाता है, और लोगों को अगर इस टैटू की वजह से मॉडर्न दिखता है, तो मैं पिछले काफी समय से इसको लेके विवादों में हूँ। मैं इसको बहुत जल्दी हटवाने वाली हूँ। आपके पास नॉलेज हो तो बताएं कैसे हटेगा। क्यों हटवा रहे हो फिर अभी आपने बोला, अभी जस्ट 3 या 4 मिनट हुए होंगे, आपने बोला कि मैं आजादी। टैटू को लेके आजादी की मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं, ये फिर विषय लोगों की परवाह तो हो गई नहीं, आपको। नहीं, लोगों का परवाह विषय नहीं है। इसको लेके मैं पिछले 20-25 दिनों से खुद ही मन बना चुकी हूँ। अच्छा, बल्कि एक सिंह साहब थे, मैंने उनको बोला कि मुझे बताएं।
अच्छा, अभी हटवाना हाँ, है ये। यस यस। फिर पीड़ा बहुत होगी ये हटवाने में तो। लोगों ने तो कितनी पीड़ाएं सही हैं, तो कुछ भी नहीं। चलो, अच्छा एक हम बात कर लेते हैं अभी, ये आप जो चल रहा है अभी देश में, जो पॉलिटिक्स चल रहा है, इसके बारे में कुछ? राजनीति देश में पहले भी थी, राजनीति देश में आज भी है, राजनीतियां देश में आगे भी होंगी। नहीं, अभी जो हो रहा है, जो हिंदू मुस्लिम या हिंदू से मतलब नफरत की जो राजनीति है, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? यस, व्हाई नॉट। इंसानियत के लोग बात करते हैं, लेकिन धर्मों की आड़ में, कोई मजहब की आड़ में लोगों का कत्ल होना, लोगों की मासूमियत का कत्ल होना, भावनाओं का कत्ल होना, कहीं गुरुद्वारे तो कहीं मंदिर गिराने की बात करना, कहीं चर्च और गिरजा घर पर प्रहार करना, ये मैंने भी बहुत बार कड़वी बातें बोली हैं जीवन में, लेकिन जब प्रैक्टिकल मानवता से मैं प्यार करने लगी तब समझ में आया कि ये नफ़रत की नहीं, इंसानियत की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी। अच्छा, एक ये बताइए आप, अभी आप काफ़ी समय से इसी जीवन में हैं, तो इस जीवन की कोई ऐसी कोई याद जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, कोई ऐसी बातें? जीवन, देखिए, जब कोई एक महिला मीन्स कोई एक लड़की इस पथ पे क्या, वैसे भी जीवन में अकेले पथ पे चल पड़े तो उसके जीवन में हर रोज़ एक नया चैलेंज, एक नई चुनौती, एक नया दर्द, एक नई तकलीफ रोज़ आती है, डेली आती है। जी, डिपेंड करता है उस परिस्थिति में आप लड़े हो या झुके हो। डिपेंड करता है कि आपने समझौता कर लिया या फिर आपका संघर्ष जारी रहा। अगर आप समझौता कर जाते हो, सैक्रिफाइस कर जाते हो, तो आपका वजूद मिट जाता है। अगर आप चलते रहते हो तो आज यहाँ जैसे बैठे हैं ना, तो ऐसे बैठे मिलोगे। जी। जब आपने शुरुआत की, आपने शुरू किया, जहाँ से आपके मन में वो इच्छा जागी, आपके मन में एक प्रेम जागा, ठीक है, परमात्मा के लिए आप उठे, तो जैसे रोका-टोकी बहुत होती है, रुकावटें बहुत होती हैं। सबसे पहले आप अपने घर की ले लो, अपने आपके मम्मी या आपके पापा ने मतलब आपको इजाज़त ही कैसे दी? दुनिया में कोई भी माँ बाप का एक सपना होता है, उसकी बेटी हो, उसकी शादी हो और बिल्कुल, वो अपने घर से बेटी जाए। कोई भी बिल्कुल। माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी अनमैरिड हो, घर पे हो, जीवन में संघर्ष हो, क्योंकि आज माहौल भी नहीं है, जी, क्योंकि बिल्कुल। आज समाज भी नहीं है, क्योंकि आज दृष्टिकोण लोगों का, अगर अकेली महिला है तो उसको देखने का दृष्टिकोण ही बड़ा विचलित कर देने वाला है, माहौल भी विचलित कर देने वाला है। जी, लेकिन परमात्मा की जब इच्छा होती है, मीराबाई भी आई थी, और मैं ये कहना चाहती हूँ मदर टेरेसा ने भी काम किया था। मैं ये कहना चाहती हूँ देश की किरण बेदी ने भी काम किया था। मैं और भी ऐसी कई महिलाओं के चरित्र को बहुत अच्छे से महसूस कर पाती हूँ कि उनके जीवन में कितनी तकलीफ़ें आई होंगी। हम तो फिर भी एक छोटा सा जीवन सही, माँ बाप ने एक एहसान किया कि मठ मंदिर बना कर दे दिया। अगर रोड पे होते, किसी और के सहारे होते, तो शायद ये जीवन इतना खूबसूरत नहीं हो सकता था। तो मतलब घर वालों ने बोल दिया था कि यहाँ बना लो या? हाँ, मैंने अपने पिताजी से जब इच्छा ज़ाहिर की तो उनको लगता था कि थोड़े दिन का भूत होता है भक्ति का, उतरेंगी उतरेगा, बड़ी होंगी, यंग होंगी, इच्छाएँ जागृत होंगी, तो शायद कोई पसंद आ जाए या फिर राजपूत परंपरा के अनुसार एक शादी हो जाएगी। पर कहते हैं जोगियों का जो रंग होता है ना, उतरता नहीं, वो चढ़ता है। तो वो रंग फीका होने की बजाय ज़्यादा होता गया। भगत सिंह को खूब बारीकी से देखा और भी कई चीज़ों को बहुत बारीकी से महसूस किया, तो अब लगता है कि सामान्य नहीं, हम तो बड़ा कुछ करने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप चैनल पे आए, आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें की और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी। धन्यवाद जी। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। जी, नमस्कार।